पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छत्यात्मनः। हाँ सर, आ रही अब रेडी? जी जी बिल्कुल। ओके, तो अब आगे चलते हैं। एक साइकिल पूरी होने के बाद जब हम शरीर में कुछ भी नहीं डालते, स्टमक में, जठर में कुछ भी नहीं डालते, तो इसको उपवास, फास्टिंग या तो लंघन कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि उठने के बाद, क्योंकि रात को तो खा के सो जाते हैं, तो पाचन क्रिया शुरू होती है। तो ये जो पाचन क्रिया और पाचन क्रिया के बाद में जो बचता है वो शरीर निकालता है, तो ये कोई फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग तो वो है कि जब सफाई हो जाए, सफाई के बाद दूसरी साइकिल शुरू करने के पहले जो भी फासला रहता है, इसको हम लंघन या तो फास्टिंग या उपवास कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं उठने के बाद। वैसे देखो तो उठने के बाद हम एनिमा लेते हैं, संजीवनी करते हैं, उसके बाद गिनना वो सही है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जी रीना जी बताएं आपको। हाँ सर, उसका मतलब हाँ जी। हम सुबह को 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे एनीमा करना चाहिए। हाँ, वैसे भी हम जब भी उठते हैं तो टॉयलेट तो जाते ही हैं, ये हमारी आदत है, तो हाँ। उसी वक्त ले लेते हैं। तो अच्छी बात है कि हम बाकी के सारे काम में जुड़ सके, स्नान कर सके, पूजा पाठ कर सके, या तो ध्यान में बैठ सके, या तो जो भी करना है तो उठने के साथ। इसलिए हम एनिमा के बारे में भी कहते हैं, उठने के साथ एनिमा लेना है और सोने के पहले लेना है, यानी कि एनिमा लेकर सो जाना है। ओके ओके सर। और सर मुझे 8 महीने हो गए हैं, मैं कंटिन्यू करूं एनीमा मॉर्निंग इवनिंग? वैसे मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लगता है तो कंटिन्यू करने में कोई नुकसान नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर हेमंत कुमार जी का एक क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि हाँ। अपने आपको न्यू डाइट के लिए हमेशा हम मोटिवेट करते रहें, इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि हमको फिर से वही पका हुआ खाने का मतलब ऐसा मन करता है, तो अपने आप को अपनी अपनी मोटिवेशन को कैसे बनाए रखे कि हमको 100% न्यू डाइट को ही फॉलो करना है? हाँ जी, तो इसके लिए मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। बार बार आनंदी माँ भी बताती थी अभी कि सारा मन का खेल है। भूख है वो भी पेट में नहीं लगती, मन में लगती है। इच्छाएं हैं, आसक्ति है, ये मन का खेल है। तो मन को मनाना है। तो जिसका मन मान गया वो जंग जीत गया। ऐसा कहा जाता है कि नबड़ा मन्ना मुसाफर ने रस्तो નથી મળતો, ये गुजराती में है। नबड़ा मन्ना मुसाफर ने रस्तो નથી મળતો, દ્રઢ મન્ના મુસાફર ने हिमालय પણ નથી નડતો। तो ये मानसिक दृढ़ता जरूरी है, और जो हमारे हाथ में है। तो ये मानसिक दृढ़ता जरूरी है जो हमारे हाथ में है। कहीं भी, ये केवल एनडीएस की बात नहीं है। हमें कोई धंधा करना है, हमें पढ़ना है, हमें भक्ति करनी है, तो सभी जगह
यही जरूरत रहती है मन कि की मन से हमें दृढ़ रहना है। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि या होम करीने कूदो पत्ते है आगे। तो ये कूद पड़ना है, और कूदेंगे कब? जब आत्मविश्वास है, दृढ़ता है, नहीं तो डर जाएंगे, और जो डर गए वो मर गए। तो ये सारा मन का खेल है। और मन वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल के जवाब में बताया है कि मन अति चंचल तो है ही, लेकिन प्रयास करने से वो हमारे काबू में आ सकता है। तो बस ये हमें प्रयास करना है, तो अपने आप ये इच्छा आसक्ति हट जाएगी जब मन काबू में आ जाएगा। और तब तक एक दूसरा टूल जो बताया जाता है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि जो भी आपको खाने की क्रेविंग होती है, इच्छा होती है, तड़पन होती है, तो ये चीज आप बांट दो, अपने आप ये तड़पन हट जाएगी। चाय पीने की तड़पन है, कुछ पकाया हुआ भोजन खाने की तड़पन है, जो भी तड़पन है वो आप बांट दो। मतलब हमने दान कर ऐसे दो। बहुत सारे लोगों के अनुभव देखे हैं, उन्होंने बताया है कि इतनी तड़पन होती थी, लेकिन जैसे बांटना शुरू किया अब इच्छा ही नहीं होती। तो ये भी एक प्रयोग है जो करके देखना है। हाँ जी। और बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई भी, बहुत सारे लोग और भी हमारे साथ जुड़ गए कुछ ही 2-5 मिनट के अंदर। तो सर हमारे साथ है, अमिली माता जी हमारे साथ हैं। कोई भी अपना कोई भी क्वेरी, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी। जी, किसी को कोई भी प्रश्न है, वो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस, अगर किसी को अपना अनुभव जो है वो शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें काफी लोग ऐसे हैं, काफी लोग जो है वो मतलब ऑलमोस्ट एनडीएस जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम लोग सब यहाँ पे जुड़े ही हैं, तो चलो हमने फायदा उठा ही लिया है, पर हम एक्सप्लेन करें ताकि और लोगों को भी ये अनुभव जान के उनको प्रेरणा मिले, उनको मोटिवेशन हो, और वो भी एनडीएस के लिए आगे बढ़े, है ना। तो जो लोग ऑलरेडी उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है अपनी लाइफ में, अपने हेल्थ में, तो आप बिल्कुल शेयर करें, है ना, ताकि और लोगों को ये जहाँ जहाँ पे भी ये वीडियो जाएगी सबको पता चलेगा, और भी लोग मोटिवेटेड होंगे आपके द्वारा। तो प्लीज। मैं एक और प्रश्न पूछती हूँ कि हाँ जी, बोलिए। हाँ, जब हम रॉ खाते हैं तो ऐसे पूरा दिन खाते रहते हैं, चलेगा? क्योंकि हर आधे घंटे चलेगा, 1 घंटे में भूख लगती है, जब भी तो वो भूख अलाउड है कि टाइमली करना चाहिए? जब भी भूख लगे, भूख से खाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भूख होना अच्छा। चाहिए। बिना भूख खाएंगे तो ये अधिक हो जाएगा, अति हो जाएगा। अति की कोई गति नहीं, अधिक हम्म। नुकसान करता है। अति सर्वत्र वर्जित, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। लेकिन यदि भूख लगती है, यानी कि पच जाता है, तो खाने में कोई नुकसान नहीं है, कितनी भी बार खाओ आप। अच्छा, ओके। हाँ जी। मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं खाती रहती हूँ पूरा दिन, नहीं तो नहीं नहीं अलाउड? नहीं, ये तबक्का, एक स्टेज आएगा कि बाद में आपको खाने की इच्छा भी नहीं होगी। ये शुरू शुरू में ऐसी हालत सभी की होती है, हमारी भी हुई थी। तो ये एक ऐसा कह सकते हैं ना कि इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस।
ये हाँ। सभी को इसमें से पास होना पड़ता है। तो ये भी एक दिन निकल जाएगा और आपको खाने की इच्छा भी नहीं होगी, और खाएंगे तो खा भी सकेंगे। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके। तो सर ऐसे मतलब हमको असली भूख लगी है ये कैसे समझ में आना चाहिए? जैसे पेट में जलन मचती है तो वही भूख है ना? हाँ, पेट में जलन लगती है वो एसिड है, अच्छा लेकिन भूख है जो मन में लगती है। अच्छा। मन में जो इच्छा होती है, ये खा लूं खा लूं खा लूं, तो ये भूख है। अच्छा और पेट में जो जलन रहती है वो एसिड के कारण रहती है। अच्छा। जी। बाकी बहुत सारे लोग हैं, जबीर जी हैं और यहाँ पे इनके नाम नहीं समझे। कुछ लोग जो है वो अपना नाम भी नहीं बताएं। कृपया अपना नाम यहाँ पे आप डालेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं किसको मतलब क्या आपको प्रोनाउंस करूं। तो कृपया अपना नाम डालें, अपना नंबर भी चेक बॉक्स में डालें, ताकि अगर हमको कुछ भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम आपको व्हाट्सएप कर सकें। बाकी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। बताएं जबीर जी, बताएं। अनम्यूट करें आप, अनम्यूटिंग है आप ऑलरेडी, बोलें। आप वहां से अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने किया है। अनम्यूट कीजिए, आपके 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 फोन से अनम्यूट होगा। हाँ बताएं। नहीं आ रही है आपकी आवाज। भी नहीं आई होगी। हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ जी, आ रही है बोलिए। आवाज? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी गुरुजी चरणों में नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मैं जसबीर सिंह बोल रहा हूँ हरियाणा से, कैथल हरियाणा, हरियाणा और पंजाब से हरियाणा तो पुलिस बहुत में सारे जॉब लोग करता जुड़ हूँ। गए हैं। हाँ, अच्छी हाँ बात जी, है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ जी। पुलिस डिपार्टमेंट में पिछले 18 सालों अच्छा, से। नौकरी चालू है अभी? हाँ जी चल रही है जी। अब भी अच्छा नौकरी पे ही अच्छा, बैठा हूँ, वेरी मैं गुड। ड्यूटी पे ही बैठा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, बोलिए हाँ तो बोलिए। 2000, हाँ गुरुजी थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज्यादा तो फिर टाइम और भी बैठे हैं। तो हाँ 2006 में ना मेरे घुटने में झटका लग गया था थोड़ा। हाँ जी। तो झटका लगने के बाद किसी डॉक्टर के टच में आया तो उसने आर्थोस्कोपी कर दी मेरे इसकी नी की। और मैंने भी नहीं सोचा, उसकी बातों में आके आर्थोस्कोपी करवा ली। और हाँ जी। 2008 में और 10 में फिर डॉक्टरों ने वो रिपोर्ट देखी पीछे वाली, और फिर उन्होंने भी वही आर्थोस्कोपी कर दी अच्छा। सेम। लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, उसमें स्वेलिंग अरे, रहती थी ज्वाइंट में बहुत ज्यादा, फिर दर्द हाँ में। जी। आपकी आवाज नहीं आती, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, नहीं आती, नहीं सुनाई नहीं देता। हेलो। हाँ, बराबर है, अभी आती है। हाँ 2008 में, 10 में और 6 में 3 आर्थोस्कोपी होने के बाद 2015 तक दर्द काफी बढ़ गया है इसमें ज्वाइंट में। करेक्ट। तो उसके बाद इसमें टेस्ट कराया तो बोन टीवी बन गई थी। हाँ जी। उसका उसकी मैंने दवाई वगैरह ली। और 2020 में क्या हुआ कि जी एक छोटा मतलब हल्का सा झटका लगा, और ये मतलब मेरे पट से टूट गई हड्डी बीच में से। हाँ जी। तो इसमें 1-1.5 फुट की मतलब प्लेट भी डली हुई है। और डॉक्टरों को चेक कराया तो वो बोले इसको नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। तो हाँ मतलब ये जी। हाँ जी। न तो पूरी तरह मुड़ता है मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, और ना ही 180 डिग्री पे मतलब सीधा होता है। ये वो थोड़ा बैंड रहता है मतलब घुटना चलते टाइम अब भी। करेक्ट। तो ये इतना जाम हो गया था, मतलब मैंने 1 साल से एनडीएस किया। मैंने 6 महीने तो किया, लेकिन मुझे प्रमोशन कोर्स में जाना पड़ा उसके बाद। वहां पे गया तो फिर मेरा खान पान वहां पे थोड़ा चेंज हो गया, मतलब पका हुआ खाना पड़ा, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब और मेरा जो आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी, हेलो। बोलिए आ बोलिए। गया हाँ जबीर जी। हाँ मेरा 92
जो वजन था 92 किलो, तो मेरा 58 किलो वजन रह गया था 4 महीने में। करेक्ट। तो वजन कम होने से इसका दर्द वगैरह तो कम हो गया, जो मतलब इसमें जाम था ये भी ठीक हो गया। लेकिन अब मैं अनीमा लगातार ले रहा था, बीच में मैंने नहीं लिया। अब वजन मेरा 65 है, तो करेक्ट। क्या मुझे अनीमा आगे लेना चाहिए? और गुरुजी एक बात बताइए, जैसे घुटना घुटना है, अभी सीधा तो हुआ नहीं है, तो कैसे अच्छा। मुझे कितने दिन क्या करना चाहिए अभी, हाँ जी। इस बारे में पूछना था। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो हमारे अनुभव के आधार से तो हम बता देते हैं, लेकिन अभी अभी आपने सुना होगा शुरुआत में ही आनंदी माँ ने बताया है कि इसे पथी थेरेपी मत समझो, ये कोई इलाज उपचार के लिए नहीं है। यहाँ किसी का भी इलाज उपचार नहीं करवाया जाता, ना कोई रिपोर्ट्स करवाते हैं, ना कोई आपकी धड़कनें देखी जाती है, ना आंखें देखी जाती है, ना जीभ देखी जाती है, ना कुछ भी। यहाँ को ना आयुर्वेद या ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना नेचुरोपैथी, ना पानी पैथी, कोई भी पैथी या थेरेपी यहाँ नहीं है। फिर भी जब हमारी लाइफस्टाइल सही बन जाती है तो जो भी शरीर में अनवांटेड कूड़ा कचरा पड़ा है वो निकल जाता है, और निकल जाने से ही जो भी लाभ होता है। आपने अभी बताया कि आपका वजन कम होने से ये दर्द गायब हो गया, ये गलत बात है। हाँ, कम वजन वाले को भी नी जॉइंट का प्रॉब्लम है और जाता नहीं है, तो ये वजन इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो जिम्मेवार है, जो अंदर कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, अंदर जो डैमेज हो चुका है, इसके हिसाब से गद्दी घिस गई है या जो भी कहते हैं, तो रोगों का हमारे दर्द का कारण वो है अंदर पड़ा हुआ इम्प्यूरिटी, अशुद्धियां, मल, दोष, न कि वजन। वजन चाहे अभी भी मान लो आपने एक सही डाइट अपना ली और आपका वजन फिर से मानो जितना था उतना हो जाए, फिर भी आपको कोई दर्द नहीं करेगा, यानी कि वजन इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो जिम्मेवार है वो अंदर का जो भी कूड़ा कचरा है, गंदगी है, अशुद्धियां हैं, एसिड कहो जो भी कहो, ये है, तो इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम ये 3 बातें बताते हैं: एनिमा, लंघन यानी उपवास, और क्लींसिंग जूस। जब तक ये ठीक ना हो जाए और बाकी के समय में भी कुछ खाना पीना नहीं है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कोई भी अपनी पसंद का जूस पी लेना है। इस तरह से यदि हम रहेंगे तो जितना हो सके शरीर अंदर की, भीतर की इम्प्यूरिटी, अशुद्धियां निकाल देगा। और जैसे ही अशुद्धियां निकाल दी जाती है, कोई दर्द नहीं रहता, कोई रोग नहीं रहता। बस यही इतना ही समझना है और समझ के अपनाना है, तो परिणाम मिलेगा। गुरुजी, तो मतलब ओके। 1 साल से मैं एनीमा कर रहा हूँ, तो इसको करता रहूँ लगातार सुबह शाम, फिर एनीमा का, तो है ना? देखो, 1 साल, वैसे तो कई डॉक्टर्स भी हमने देखे हैं, कोई कोई तो ऐसे हैं 20-20 साल से लगातार दिन में 2-2 बार एनिमा करते हैं। क्यों करते हैं? वो जानते हैं कि वो गलत खाना खाते हैं। गलत खाना खाने से शरीर में फिर से अशुद्धियां पैदा होती है, तो इसको हटाने के लिए ये लोग एनिमा ले रहे हैं। यदि हम अशुद्धियां नहीं डालेंगे तो एनिमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई भी प्राणी एनिमा नहीं लेता, क्योंकि वो अपना अपना भोजन
सही तरीके से खाते हैं, वो आग पे नहीं उबालते, दूसरे का भोजन नहीं खाते, तो इसकी जो सफाई है वो सही ढंग से होती रहती है, तो उनको एनिमा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी तरह हम हमारा भोजन खाएंगे, इंसान का भोजन जो भगवान ने दिया वो खाते रहेंगे, तो बाद में एनिमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने से गुरुजी मैं कच्चे पे ही हूँ। क्या जी? कच्चा ही खा रहा हूँ 1 महीने से, पिछले 1 महीने से। पिछले 1 महीने से ना? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कच्चे पे ही 40 हूँ साल बिल्कुल। तक गलत खाया, हाँ जी, हाँ 40 जी, साल तक गलत खाया, इसका कोई तो सोचना होगा ना, हाँ ये जी, हटाना होगा, निकालना होगा। जैसे निकल जाएगा, आपको घुटनों का दर्द तो निकल ही जाएगा, लेकिन आपके शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, मौज, मजा, मस्ती, आनंद से आप भर जाएंगे। ये जी। अशुद्धि जब निकल जाएगी, तब ये आप महसूस कर सकेंगे, चाहे उम्र कितनी भी हो। बस गुरुजी थोड़ा सा बेल्ट बेल्ट की नौकरी है ना, थोड़ा ये कहते हैं कि अभी तेरा शरीर चला गया बिल्कुल, वर्दी भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी खड़ा हुआ ठीक नहीं लगता। बस ये थोड़ी सी दिक्कत ये होती तो है, और तो हमें कोई नहीं देखो, मुझे। आपको तो वज्र पुलिस की नौकरी है, हाँ हमारी तो जी, जीईबी में, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी थी। फिर भी हमें हाँ लोग जी, कहते थे, मेरी पत्नी भी कहती थी, मेरे माँ बाप कहते थे, मेरे बहन भाई कहते थे, मेरे सास ससुर भी कहते थे, साले साली कहती थी, हर कोई कहते थे, मेरे मित्र भी हाँ जी, कहते थे, वो तो कहने कहेंगे ही। हाँ, तो हाँ जी, उनका तो काम ही कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, वो तो कहने वाले कहते ही रहेंगे। हाँ, हमें सही सोच होना जरूरी है। हमें पता है कि चाहे चेहरा कितना भी हो, सुखा लगे, जो भी लगे, लेकिन हम भीतर से कैसी अनुभूति करते हैं, लोग बाहर का देखेंगे, भीतर का तो उनको पता नहीं है, खुद ने प्रयोग किया नहीं है, तो वो तो कहते रहेंगे। तो भगवान ने 2 कान इसलिए ही दिए हैं, एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। हाँ, लेकिन सभी बातों को नहीं निकाल देना, जो हमारे लिए जरूरी है, उपयोगी है, इसके लिए भगवान ने दोनों कान के बीच में एक माइंड दिया है। तो जो जरूरी है, उपयोगी है, इसको यहाँ स्टोर कर देना है, बाकी को डिलीट कर देना है। जी गुरुजी नमस्कार। और बाद में वजन बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है कि वजन कम हो गया, जितना हम चाहेंगे। हाँ, इसकी भी डोर हमारे हाथ में आ जाएगी, जितना हम चाहेंगे उतना हमारा वजन रहेगा। देखो, मेरा वजन जब मैंने शुरू किया था 67 kg था, कम होते होते वो 47 पे आ गया था। तब मुझे कोई जीने नहीं देते थे, इतने मेरे पीछे पड़ गए थे मेरे रिश्तेदार ही। लेकिन जब तक एक कूड़ा कचरा था, निकल गया, बाद में अपने आप वजन बढ़ना शुरू हुआ, तो आज मेरा वजन फिर से 61-62 kg पे आ गया है। तो ये खुद भगवान जो हमारे अंदर बैठा है वो तय करेगा। और ये आनंदी माँ का भी देखो, उनका वजन 73 kg था, ये कूड़ा कचरा जब तक निकलता रहा तो 37 हो गया, उल्टा हो गया, और अपने आप बढ़ने लगा, निर्जला करते हुए भी बढ़ने लगा।
और आज उनका वजन 55 केजी है, आप देख सकते हैं उनको। तो ये तो अपने आप होगा, वजन कम ज्यादा वो तो शरीर खुद कर लेगा, लेकिन हमारा वजन बढ़ना चाहिए। तो ये वजन बढ़ाने के लिए ये साधना है तप सेवा सुमिरन की। ओके, जी नमस्कार, और कुछ? धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। कभी भी यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। माय मोबाइल नंबर इज 8169844909। व्हाट्सएप पे है, मैसेज भी दे सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ओके, जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। सर एक क्वेश्चन है, वो हेमंत कुमार जी का ही क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि अनिद्रा से कैसे छुटकारा पाए एनडीएस को फॉलो करते हुए। एक ही बात है, हाँ, कोई भी रोग हो, कितने भी रोग हो, कारण एक है, इसके लिए निवारण भी एक है। अनिद्रा हो, ज्यादा वजन हो, कम वजन हो, डायबिटीज हो, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, कैंसर हो, या कोई भी संक्रामक बीमारियां हो, कुछ भी हो, सभी के लिए कारण एक ही है, शरीर के अंदर भरा हुआ मल यानी दोष यानी इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धियां। तो अब सो सिंपल है, इसको हटा दो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनिद्रा भी चली जाएगी। जी हेमंत कुमार जी, आपका जो है वो क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। और बाकी जो भी है, कोई भी अपना क्वेश्चन करना चाहे तो सर से डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। जी अभी फिर से सर ये सेशन समाप्ति का हमको ये अल्टीमेटम दे रहा है, तो वो 9 मिनट, मेरे ख्याल से 9 मिनट के बाद ये सेशन समाप्त करेगा। तो हमारे पास 7-8 मिनट है अभी भी, और तो कोई भी अपने क्वेश्चन कर सकता है। फिर ये सेशन अगर कट होगा तो फिर से हम उसको रिज्वाइन नहीं करेंगे, फिर हम कल मिलते हैं। तब इसी समय फिर से हम 9 बजे यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक जो है वो आपने अभी जहाँ से आपको मिली है वहीं से फिर से आपको मिल जाएगी। और मेरे को यहाँ पे चैट बॉक्स पे जो भी नंबर दे देंगे उनको भी मैं अपना पर्सनली लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो अभी हमारे पास 5-7 मिनट और हैं, अगर कोई भी कोई अपना क्वेश्चन या अपना कोई भी अनुभव देना चाहे तो। बाकी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना नंबर डालें चैट बॉक्स में, ताकि हम आपको कनेक्ट कर सके कभी भी। कुछ ही समय में हम आप लोगों के लिए एक वेब सेमिनार लेके आ रहे हैं। वो 5 से 7 दिनों का सेमिनार होगा और फ्री ऑफ होगा। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको समय से शेयर कर दूंगी जैसे ही हमारा सारा फाइनलाइज होगा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल पूछिए। अरे पूछिए, जितने भी पूछना है पूछते रहो। लास्ट तो गुरुजी, तब कहेंगे कि हाँ, जब हम चले जाएंगे, तब लास्ट। ओके, ओके सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी। गुरुजी, मुझे आंखों में बहुत एलर्जीज निकलती हैं, इसके लिए मैंने एनडीएस किया, लेकिन अभी 8 महीने हो गए हैं, लेकिन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कभी जाएगा। जब आपकी खाली अशुद्धियां जाएगी, भीतर की अशुद्धियां जैसे ही खत्म हो जाएगी, शरीर में जहीं भी जो भी है वो ठीक हो जाएगा।
चाहे आंख में हो, नाक में हो, कान में हो, पेट में हो, हाथों में हो, पैरों में हो, कहीं भी हो। अच्छा, तो टाइम लगेगा ना भाई एलर्जीज नहीं जाने नहीं में नहीं नहीं, पूरा? टाइम टाइम आपके हाथ में है। जैसे मानो टाइम के हिसाब से मैं आपको बताऊं, आप कहाँ रहती है? मैं बॉम्बे में। बॉम्बे में। मान घाट। लो बॉम्बे से आपको दिल्ली जाना है, कितने समय में पहुंचेगी? ये टाइम के हिसाब से हम बात करते हैं, कितना टाइम अच्छा, लगेगा? डिपेंड्स, प्लेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो। हाँ, दैट इज डिपेंड, आप कैसे करती है। तो उस तरह से देखो, हम सारा जीवन भक्ति करते हैं, बराबर? हम्म। हर कोई प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें भगवान नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है या तो नहीं मिलते। मीराबाई को मिल गए, क्यों? क्योंकि उसको इतनी तड़पन थी। हम्म। मीरा, वो कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लगन आपको लग जाएगी तो आपके रोग क्यों निकल जाएंगे, समय नहीं लगेगा। ओके। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके। व्योम सोनी जी सर बोल रहे हैं कि उनको कुछ पूछना है लेकिन आता नहीं है। भाई आता नहीं है, पूछ लीजिए आप। आपका जो भी प्रश्न है मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, सर हैं हमारे साथ, आप पूछ लीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपके वहां पे कोई होगा, ऑप्शन होगा अनम्यूट का। व्योम जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, भले ही आप वीडियो शो न करें, आप अपना ऑडियो जो है वो चला दीजिए। हाँ हेलो बताइए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए, मैं बसंता चौहान। हाँ, बसंता बोलिए चौहान बोलिए, बोल रही हूँ अहमदाबाद से। अहमदाबाद से अहमदाबाद बोलिए। से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं अगस्त से ये फॉलो कर रही हूँ न्यू डाइट सिस्टम। तो अभी मैंने दो रसी ली है कोविड की। तो उसके बाद ही मेरे को डायबिटीज आया था, तो अभी तो मैंने वो क्योर कर दिया है। लेकिन अभी तीसरी रस्सी का बोल रहे हैं, तो वो मेरे को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इट्स योर लुकआउट, ये आपको तय करना है। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे सब बोल रहे हैं कि आपने दो लिए तो तीसरी भी ले लो, तो मेरे को भी लेना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा फॉलो करती हूँ इसलिए तो एनडीएस। मैं कहता हूँ कि ये आप पे निर्भर करता है, आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है आपकी मर्जी। जी गुरुजी, लेकिन आपका सजेशन मैं चाहती हूँ कि मेरे को हाँ, यही तो मैं मतलब सजेशन देता हूँ ना, कि यहाँ हमारा नहीं कुछ चलता। हम कहते हैं ना कि सत्ता के आगे समझदारी का कोई अर्थ नहीं है। जी सत्ता जी। जब डिसाइड करती है कि लेना है, कंपलसरी करते हैं, नहीं तो यहाँ नहीं जाने देंगे, ये नहीं कर देंगे, वो नहीं हाँ, करने बस देंगे, यही यही आपके डर घर रहता पे है। आके दे जाएंगे। हाँ हाँ, तो क्या हाँ करेंगे? हाँ। तो वैसे तो देखो, हमारा तो ये स्लोगन है और हर कोई जानते हैं, दवाई रहित दुनिया, जी जी। वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो ये जो जी कोई, जी। हाँ, डोजेज हम लेते हैं वैक्सीनेशन, तो ये तो दवाई ही है। लेकिन क्या करें? हाँ, जैसे मैंने बताया, सत्ता के आगे हमारा कुछ भी नहीं हाँ, चलता। तो लेकिन आपके सीबी से तो हमको स्ट्रांगनेस मिली है, मतलब हमको इतनी हिम्मत मिली है कि अभी 8वें महीने में अगस्त से मैंने एक भी दवाई नहीं ली। पहले मैं कोविड की रसी ली, उसके बाद मेरे को कोरोना
कोरोना के बाद मेरे को थायराइड भी हो गया था और डायबिटीज भी हो गया था, लेकिन मातर की शिविर मैंने अगस्त में की ना, उसके बाद 4 महीने के बाद तो मैं क्योर हो गई एकदम, बरोबर है। तो अभी मतलब जो बूस्टर डोज है तो घर वाले सब बोल रहे हैं कि हमने लिया तो आप भी ले लो, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं लेना चाहती हूँ। हाँ, ये तो आप है, आपकी आत्मा की सुनो, औरों की मत सुनो। ये दवाई तो हमने भी 28 साल, ये 29वां साल चल रहा है, न मैंने कोई दवाई ली है, न मेरी वाइफ ने कोई दवाई ली है। दवाई की जरूरत ही नहीं है। हर कोई दवाई की साइड इफेक्ट है, यानी कि दवाई से नुकसान है, दवाई से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जी जी आज जो इस पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें मास्क नहीं पहनो तो 1000 रुपीज फाइन करेंगे। तो 1000 रुपीज देना हमें कोई पसंद नहीं करेगा, तो जी मास्क लगा लेते हैं। ये जी कोरोना के डर के मारे नहीं, ओमिक्रॉन के डर के मारे नहीं, लेकिन जी। पुलिस के डर के मारे। हम्म। तो ऐसे, इसलिए मैंने बताया कि सत्ता के आगे हमारी समझदारी का कुछ नहीं चलता। जी जी हाँ जी, जी बचपन से हाँ जी, कोई बात, जी। धन्यवाद। आज के लिए हम हाँ जी, अपना प्रणाम। जी आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। कल फिर से मिलते हैं, 1 मिनट शेष है, तो उसके पहले जो है हम यहाँ पे अच्छे से करें, या तो ये उड़ जाएगा सारा का सारा। और अच्छा मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट है केवल हमारे पास। नमस्ते। जी प्रणाम मैडम। प्रणाम। हाँ मुकेश। नमस्ते समझ। हाँ जी, जूनागढ़ से वल्लभ भाई सोलंकी बोल रहा हूँ। बोलिए जी। अभी इतने टाइम हो गए जो कोरोना चल रहा है, मैंने एक भी रस्सी नहीं ली और मेरे को कुछ भी बुखार नहीं आया है, सर्दी नहीं अरे हुई। आपको अंदर कर देंगे। मैंने हाँ, 5 साल से